Hello everyone. So we are discussing the chapter kinetic theory of gases and radiation. In this chapter, today we are going to discuss about the perfect black body and Fairy's black body. Okay, so these are the two topics, theoretical topics. These are two. So we are going to discuss about that. छोटे टॉपिक्स है 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो विल डिस्कस दैट. सो वेरी इजी टॉपिक्स है आज के दो जो है. परफेक्ट ब्लैक बॉडी हम किसे कहेंगे इसके बारे में फर्स्ट विल डिस्कस. ओके, सो इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ अब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसमिशन. So okay, so we have discussed also diathermalous substance, thermalous substance. ओके, परफेक्ट रिफ्लेक्टर किसे कहेंगे ये भी हमने डिस्कस किया है. उसके साथ साथ परफेक्ट अब्जॉर्बर को ही हम क्या कहेंगे, परफेक्ट ब्लैक बॉडी. इसके बारे में परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में थोड़ा सा वहां पे हमने उस लेक्चर में हमने उसको देखा था. तो थोड़ा सा हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे. परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसे कहेंगे. ओके, सो एनी सब्सटेंस और एनी ऑब्जेक्ट that is absorbing complete radiant energy. Okay, so radiant energy means what? Thermal energy we say. Okay, so if any object, suppose this is one object and radiant energy is incident on this object. Okay, so it is incident on this object. So if this object absorbs, okay, no reflection is there, no transmission is there, only absorption is there. Okay, so it is completely absorbing the radiant energy or thermal energy. Then we say this kind of bodies are the perfect black bodies. Okay, so हमें पता है कि black color जो रहता है वो maximally क्या करता है, absorb ही करता है. जो heat energy इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में आ रहे हैं उनको क्या करेगा, वो absorb ही करेगा. ब्लैक कलर क्या करता है, ऑब्जॉर्व भी करता है. ओके, तो ब्लैक कलर के अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो ऑब्जॉर्व करेंगे, सिर्फ ऑब्जॉर्व ही कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, और जो रेज आ रहे हैं उसे ट्रांसमिशन नहीं कर रहे. उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट ब्लैक बॉडी. ओके, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऐसा होता ही नहीं. सो देयर विल बी नो परफेक्ट ब्लैक बॉडी. प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो फेरीज ब्लैक बॉडी. ओके, तो वो भी डिस्कस करेंगे. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता ही नहीं. 100% इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करे, कंप्लीट जितना इंसिडेंट हो पूरा का पूरा ऑब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा होता ही नहीं. ओके, तो 95% ऑब्जॉर्प्शन रहता है या 97% रहता है. ओके, सो लैंप एग्जांपल अगर हम देखें, लैंप ब्लैक टेक्स्ट बुक में दिया एंड प्लैटिनम ब्लैक. ओके, so these are the examples of black body. Perfect, we can say perfect black body. 97% absorption होता है इनमें. ओके, लैंप ब्लैक मतलब कि चारकोल जो होता है उस टाइप का होता है, पाउडर ब्लैक कलर का ही होता है. so प्लैटिनम के मटेरियल से बना हुआ. दिस इज आल्सो ब्लैक कलर. ओके, आपको हम सबको पता है कि ब्लैक कलर जो है ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन करता है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम. अगर इसके अलावा भी कोई कर रहा होगा तो उसे हम क्या करेंगे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी. तो इसका डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, द ऑब्जेक्ट्स विच अब्सॉर्ब्स कंप्लीट रेडिएंट एनर्जी, दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ अब्सॉर्प्शन क्या होगा, 1. A is equal to what, 1. मतलब A मतलब क्या है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा है. A means what, coefficient of absorption whose value is 1 for perfect black body. परफेक्ट ब्लैक बॉडी के केस में कोएफिशिएंट ऑफ अब्सॉर्प्शन वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा. और रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन जो है वो क्या रहेगा, 0. ओके, सो दिस इज द केस. ओके, तो आपको ये भी समझना होगा कि कोई भी सब्सटेंस अभी तक तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है. मतलब जितना अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट का उतना ही कंप्लीट 100% ऑब्जर्व हुआ ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके,
तो 97, 98, 99% का रहता है ऑब्जर्वेशन, मगर कंप्लीट नहीं रहता है, तो फिर भी हम उनको कहेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी. तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो दीज आर द टू एग्जांपल्स. ओके, देयर आर मेनी एग्जांपल्स बट इन टेक्स्ट बुक these two examples are given. लैम्प ब्लैक एंड फ्लैट. लैम्प ब्लैक मतलब हम चारकोल जो रहता है उसका पाउडर रहेगा वो भी ब्लैक कलर. ओके, सो these absorb 97% of radiant energy. If any heat or thermal radiation are instilled on it, then they will absorb platinum black or lamp black. These black bodies absorbs 97% of heat energy or radiant energy. Okay, so they are called as the black bodies. Okay, so अब ये जो black bodies है ये क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब भी करते हैं और इमिट भी करेंगे. ओके, सो गुड ऑब्जॉर्बर्स आर आल्सो गुड इमिटर्स. ओके, है ना. अगर कोई ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर हीट इंसिडेंट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसको ऑब्जॉर्ब कर ले रहा है, फिर थोड़ी देर बाद उसको इमिट भी करेगा, मतलब उसके पास ही नहीं रखेगा. सो ही विल दैट ऑब्जेक्ट विल इमिट दैट रेडिएंट एनर्जी. ओके, सो जो ऑब्जॉर्ब कर रहा है वो उसको इमिशन भी करेगा. इमिशन और रिफ्लेक्शन बोथ आर डिफरेंट. इमिशन और रिफ्लेक्शन एक नहीं है. इमिशन अलग होता है, रिफ्लेक्शन जब होता है इंसिडेंट हुआ रिफ्लेक्ट हुआ, मगर इमिशन जो है क्या होगा, कंप्लीट ऑब्जॉर्व होने के बाद फिर इमिशन चालू हो जाता है. मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जॉर्व कर लिया हीट एनर्जी को, फिर उसके बाद उसे रिलीज भी करे. ओके, सो दिस आर द केस. ओके, इतना ही दिया है टेक्स्ट बुक में. और एक एग्जांपल दिया हुआ है. सपोज दो ऑब्जेक्ट से सेम वेट, दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर पॉलिश किया है हमने, इसको सिल्वर कलर का सरफेस है, इसका पॉलिश किया हुआ, और इसका क्या है, ब्लैक कलर है. और ये दोनों ऑप्टिक ऑब्जेक्ट. ऑप्टिक मतलब क्या है ना, अथर्मनस सब्सटेंसेस. ऑप्टिक मींस व्हाट, अथर्मनस. लास्ट क्लास में देखे, मतलब यहाँ से ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, ट्रांसमिशन नहीं होगा. इसके इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है तो वो ट्रांसमिट नहीं होगा. ओके, उसे ही हम क्या करेंगे, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट. तो हमने ऑप्टिक ऑब्जेक्ट लिया है दो, एक को सिल्वर पॉलिश किया है, एक को ब्लैक कलर का पॉलिश किया है. तो क्या होगा, अगर दोनों के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा, ये ब्लैक जिसको हमने ब्लैक कलर का पॉलिश किया है वो क्या करेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्ट. ओके, मतलब 95% ऑब्जॉर्व भी करेगा, 5% कुछ रिफ्लेक्ट होगा. ओके, तो ये क्या करेगा, ये जो सिल्वर कलर का ऑब्जेक्ट है पॉलिश किया हुआ, वो क्या करेगा, 95% रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ 5 to 3% या होगा जो भी बचा हुआ उसको क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा. सो दिस इज द केस. मगर इस टोटल केस में टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा. ठीक है, अगर देखो ये जितना, अगर इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, इसका भी मेंटेन रहेगा. क्यों, बिकॉज जितना ऑब्जॉर्व किया उतना इमिट करे, मतलब उस रेट में इमिट करे. अगर 95% ऑब्जॉर्व कर रहा है तो उसी स्पीड के साथ ये क्या करेगा, इमिशन भी करेगा. तो मतलब टेम्परेचर इसका मेंटेन रहेगा. टेम्परेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट आर मेंटेन. व्हाई, बिकॉज how much they are absorbing, with that rate they are that emission is happening. Okay, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, absorption हो रहा है, 5% absorption हो रहा है, तो उसी रेट के हिसाब से इमिशन भी होगा. तो इस ऑब्जेक्ट का जो है टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे, मेंटेन रहेगा. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस परफेक्ट ब्लैक बॉडी. सो थियोरेटिकल पार्ट इट इज. तो कुछ हम जो ज्यादा ऑब्जर्वेशन करेगा उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट ब्लैक बॉडी. मगर प्रैक्टिकली 100% परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होता है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेस टॉपिक, दिस टॉपिक. सो नाउ next topic that we are going to discuss is Fairey's
black body. Fairies black body. Okay. So Fairy is the scientist who tried to make a perfect black body. फेरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो, जो 100% क्या करता हो, ऑब्जॉर्प्शन करता हो. तो उन्होंने एक बनाया, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, फेरीज ब्लैक बॉडी. मतलब वो साइंटिस्ट है, उन्होंने एक इन्वेंशन किया कि उन्होंने चाहा कि मैं ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बनाऊं जो कंप्लीट ऑब्जॉर्प्शन करता, मतलब 100% जितना मैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उस पर आप इंसिडेंट कर रहा हूं उतना पूरा कंप्लीट क्या कर रहा हो, ऑब्जॉर्व कर. ओके, तो ऐसा उनकी कोशिश थी, मगर वो भी 100% नहीं हुआ. 97 और 99% हुआ होगा, तो 100% नहीं हुआ. दैट ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नॉट ऑब्जॉर्व्ड 100% हीट एनर्जी. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज अ फेरीज ब्लैक बॉडी. तो इन्होंने एक ब्लैक बॉडी बनाई. तो कैसे बनाई उन्होंने क्या लिया है, एक स्पीयर, होलो स्पीयर लिया है. होलो मतलब समझता है, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, जैसे फुटबॉल होता है ना, एयर भी नहीं है. ओके, ओके, सो ऐसा उन्होंने एक स्फीयर लिया है, मटेरियल बनाया हुआ, ठीक है. तो होलो स्फीयर है, इनसाइड देयर इज नथिंग, यहाँ पे कुछ नहीं है, एयर रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्लिट है. यहाँ पे एक अपर्चर है, अपर्चर मतलब होल हम कहेंगे, दिस पार्ट है ना, होल. यहाँ पे एक स्लिट दिया हुआ है, सो दैट एनर्जी, हीट एनर्जी शुड, हीट रेस शुड गो फ्रॉम इट. ओके, ठीक है ना. इसको दो एजेस है, स्पीयर, ये स्पीयर है, ऐसा स्पीयर को दो एजेस है, टू एजेस आर देयर. दिस इज द इनर एज, दिस इज द आउटर एज. ओके, सो दिस इज द इनर सरफेस है, दिस इज द आउटर सरफेस. ओके, इस आउटर सरफेस को आउटसाइड से पॉलिश किया है, इधर से पॉलिश किया है, सिल्वर पॉलिश. ओके, ये जो आउटर सरफेस है इसको सिल्वर कलर जो रहेगा उससे पॉलिश किया है. और ये जो इनर सरफेस, ये इनर सरफेस, हाथ में इनसाइड, अंदर से जो है उसको ब्लैक कलर से पॉलिश किया. किस कलर से? ब्लैक कलर से. ये किन्होंने किया? फेरीज ने किया. उन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया. तो ये इनसाइड हियर he painted this surface, inside this surface by black color, and outside this surface is by silver color, and there is also space in this two, इन दोनों के बीच में जगह है, मतलब कुछ नहीं है. there is a whole complete space in between these two surfaces, edge surfaces. ओके, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर दिया है. तो यहाँ पे उन्होंने एक कोनिकल प्रोजेक्शन दिया. दिस इज कॉल्ड कोनिकल प्रोजेक्शन. यहाँ पे ऐसा एक कोनिकल प्रोजेक्शन दिया हुआ है, सो दैट इट शुड बी रिफ्लेक्टेड, द एनर्जी व्हिच इज इमिटिंग और इंसिडेंटिंग, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड. ओके, तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, समझ में आया? ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है. तो अब क्या होगा, अब यहाँ से कोई सोर्स रहेगा अपना, जो हीट एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट कर रहा होगा, इधर कोई सोर्स रहेगा, तो वो ऐसा ही इंसिडेंट करेगा, ठीक है. तो इस कोनिकल प्रोजेक्शन के ऊपर वो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये जो आप हमने लाइट में पढ़ा होगा, तो वही रहेगा. यहाँ पे एंगल क्रिएट होगा, एक रिफ्लेक्शन हो रहा है. क्यों हो रहा है? यहाँ पे कोनिकल प्रोजेक्शन रखा है. ओके, सो देयर इज अ वन कोनिकल प्रोजेक्शन. इसकी वजह से क्या हो रहा है, एंगल तैयार हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो ये जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है. तो ये जो सरफेस है, ये ब्लैक बॉडी है, उसको पेंट किया हुआ इनसाइड ये सरफेस. तो ये इस हीट एनर्जी से
सपोज 97% और 95% होगा ऑब्जर्व किया होगा, कुछ 3% बचा होगा वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो वो इधर रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी उस 3% में से 90% या 91% ऑब्जर्व भी करेगा ये ब्लैक बॉडी, फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी उस बचे हुए रिफ्लेक्शन रेज में जो हीट एनर्जी है यहाँ का जो सरफेस है वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा उन्होंने बनाया, ठीक है। मतलब हीट जो रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, उस बॉडी के अंदर, उस सरफेस के अंदर ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस वजह से रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, इंसिडेंट भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और इंसिडेंट भी हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वह क्या हो रहा है, इस सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व हो रहा है। तो ऐसा उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, किन्होंने, फेरिस, so that maximum amount of heat energy should be absorbed. So he is tried to make a perfect black body, but in this case also there is 99% of absorption, but there is not a complete 100% of absorption. Okay, so इसी तरह डिफरेंट वीन ने भी वीन जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी एक सिलेंड्रिकल शेप लिया था, सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट लिया था, ओके, और उन्होंने ऐसा वर्टिकल स्लिट तैयार किया, मतलब वर्टिकल स्लिट बनाया था, वैसा भी एक केस है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फेरिस ब्लैक बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज अ फेरिस ब्लैक बॉडी, ओके। कैविटी का भी यूज करके, कैविटी रेडिएटर बोल के सब्सटेंस है, उसका भी यूज करके हम ऐसे ब्लैक बॉडीज वी कैन प्रोड्यूस, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, इजी है, ओके। सो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के ऊपर ही ये टॉपिक है, वो समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, okay. So I hope you understood today's class, that is perfect black body and Ferris black body. So let's see you in next class.